हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विधानसभा में सियासी ड्रामे के बीच ध्वनिमत से पारित हुआ बजट, 15 भाजपा विधायक निलंबित। जो हिमाचल प्रदेश में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के 15 विधायकों के बजट सत्र से निलंबन के बीच बुधवार को विधानसभा में बजट पारित हो गया है। में सत्तारूढ़ दल के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के कारण पार्टी उम्मीदवार के भाजपा उम्मीदवार से राज्यसभा चुनाव हारने के बाद संकट में फंसी कांग्रेस सरकार को बजट पारित होने से काफी राहत मिली है। में गौरतलब है कि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से नाखुश बताए जा रहे 6 कांग्रेस विधायकों ने मंगलवार को भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके कारण उन्हें और कांग्रेस उम्मीदवार एवं प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी को बराबर मत मिले। इसके बाद पर्ची से फैसला हुआ जिसमें श्री महाजन के सिर पर जीत का सेहरा सजा। इस्तीफा नहीं दिया, योद्धा हूं, योद्धा की तरह लड़ूंगा, सुक्खू का दावा। 5 साल चलेगी कांग्रेस सरकार। जो हिमाचल में पिछले 2 दिन से जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बड़ा बयान दिया और कांग्रेस सरकार की मौजूदा स्थिति स्पष्ट की। मैं इस्तीफे की अटकलों में श्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, वह एक योद्धा है और योद्धा की तरह लड़ेंगे। वह जनता बेफिक्र रहे, वह सरकार पूरे 5 साल चलेगी। उन्होंने यह भी कह दिया है कि विधानसभा में बजट पारित होना है और यह होकर रहेगा। जो विधायक गए हैं वो भी हमारे संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हम बहुमत साबित करेंगे, मैं जीत हमारी ही होगी। मैं यह दावा करता हूं कि भाजपा तड़प क्यों रही है, अभी बजट पारित होना है। मैं कहता हूं कि वोटिंग करवाइए, इसके पक्ष में बहुमत आएगा, यह जल्द ही पता चल जाएगा। मैं सीएम ने यह भी कहा कि जो राजनीति दबाव बनाते हैं उसका भी आने वाले समय में पर्दाफाश किया जाएगा। जयराम ठाकुर, विपिन परमार सहित 15 विधायक सस्पेंड, मार्शल के साथ धक्का मुक्की पर कार्रवाई। हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल में बगावत के बाद विधानसभा के भीतर विपक्षी दल भाजपा ने बुधवार को जबरदस्त हंगामा किया। सदन शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि पिछले कल भाजपा के कुछ विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के कमरे में जाकर धक्का मुक्की की है। इनका यह कृत्य असंसदीय है, जिससे विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंची है। इसी हालत में सदन को चलाना संभव नहीं है। इस प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा विधायकों ने जबरदस्त विरोध किया और दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। इसी शोर शराबे के बीच भाजपा विधायकों जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार, विनोद कुमार, हंसराज, जनकराज, बलबीर शर्मा, त्रिलोक जामवाल, सुरेंद्र सोरी, दीपराज, पूर्णचंद, इंद्र सिंह गांधी, दिलीप ठाकुर और रणबीर सिंह को सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा, कहा विधायकों की अनदेखी हुई, दबाई गई आवाज। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने यह ऐलान बुधवार को मीडिया के सामने किया। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व में 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को रीछ पर लगाने की इजाजत नहीं दी गई। इस बारे में उन्होंने हाईकमान के सामने भी पक्ष रखा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वह पिता की बात पर भावुक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार के इस फैसले से वह इमोशनल रूप से आहत हुए, लेकिन कभी भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया। लेकिन अब सरकार में मंत्री पद पर रहना उनके लिए संभव नहीं है और इसके लिए वे पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, हिमाचल के 6 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में हिमाचल प्रदेश के सीमांत थाना त्यूनी क्षेत्र में एक अनियंत्रित वाहन बुधवार को गहरी खाई में जा गिरा। इससे वाहन में सवार दंपति, 2 अबोध बच्चों सहित कुल 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। राज्य आपदा मोचन बल यानी कि SDRF के प्रवक्ता ने कहा कि आज त्यूनी क्षेत्र में एक अल्टो गाड़ी जिसकी पंजीयन संख्या UK 7DU 4719 है, वह हंसियो गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से रेस्क्यू टीम ने खाई से सभी शवों को अग्रिम कार्यवाही हेतु राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी भेजा गया। बता दें कि उक्त वाहन 15 हिमाचल से 10 उत्तराखंड जा रहा था। एक जैसा हो, 6ठी से 8वीं कक्षा का प्रश्न पत्र, C&V अध्यापक संघ ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड से उठाया मुद्दा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में मंगलवार को राजकीय C&V अध्यापक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। वह बैठक स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। संघ के पदाधिकारियों की ओर से बोर्ड के समक्ष विभिन्न मांगों रखी, जिसमें बोर्ड की ओर से कुछ मांगों को पहले ही मांग लिया गया था। वह संघ के प्रदेश महासचिव देवदत्त शर्मा ने बताया कि मांगों में बोर्ड की ओर से संचालित परीक्षाओं में उच्च पाठशालाओं में अधीक्षक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ C&V अध्यापकों को उपाधीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। वह राज्य भर में 6ठी से 8वीं कक्षा तक एक जैसा प्रश्न पत्र बनाने की मांग रखी है। जमा 1 और जमा 2 में ललित कला विषय को शुरू किया जाना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में अपना भविष्य खोज रहे बच्चों को उचित समाधान मिल सके। हर्ष महाजन के नामांकन भरने से पहले लिखी जा चुकी थी राज्यसभा चुनाव में जीत की पटकथा।
जी हां, हर्ष महाजन के नामांकन भरने से ही भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत की पटकथा लिख ली थी। वह केंद्रीय नेता अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार देकर कांग्रेस नेता यह मानकर चले हुए थे कि पिछले कुछ चुनाव में चली आ रही परंपरा की तरह उनका सर्वसम्मति से चयन हो जाएगा। पर अचानक हर्ष महाजन को प्रत्याशी बनाकर विपक्ष ने चौंका दिया। वही भाजपा ने हर्ष के रूप में तुरूप का ऐसा पता चला कि इससे 1 साल की सुक्कू सरकार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले से 3 विधायकों ने कर दी क्रॉस वोटिंग। जी, विधानसभा में प्रदेश सरकार को राज्यसभा की सीट के लिए क्रॉस वोटिंग के राजनीतिक संकट से जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले से ही 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर सरकार पर संकट खड़ा कर दिया है। इनमें सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा और बड़सर के विधायक लखनपाल दोनों क्रॉस कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए हैं और हमीरपुर सदर से आशीष शर्मा निर्दलीय विधायक हैं। वह कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा सरकार से लंबे समय से नाराज चल रहे थे और सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार को घेरते रहे। वह बता दें कि 16 दिसंबर को सुजानपुर में सेना दिवस के आयोजन के बहाने दोनों विधायकों ने शक्ति प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी। पैसे लेकर युवाओं को सेना में भर्ती करवाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ तैयार की चार्जशीट। जे पैसे लेकर युवाओं को सेना में भर्ती करवाने के मामले में कांगड़ा पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। इस चार्जशीट में पंजाब, राजस्थान सहित जिला कांगड़ा के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। इस संदर्भ में पुलिस थाना धर्मशाला में बीते वर्ष जून में मामला दर्ज हुआ था। वह धर्मशाला में 16 से 25 जून 2023 तक अग्निवीर भर्ती हुई। इस दौरान भर्ती स्थल पर पंजाब का एक युवक अभ्यर्थियों से पैसे ऐड कर सेना में भेजने करवाने का लालच दे रहा था। इस पर धर्मशाला पुलिस ने रवि कुमार पुत्र किशन चंद निवासी गाँव और डाकघर चनौर, थाना मुकेरिया, तहसील मुकेरिया, जिला होशियारपुर, पंजाब को गिरफ्तार किया था। वह छानबीन के दौरान ओगिंद्र सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी गांव भिलावत, डाकघर नौसल, तहसील रूपनगर, अजमेर राजस्थान और संजीव कुमार पुत्र पुरुषोत्तम निवासी पंजीहार, डाकघर पुड़वा, तहसील धीरा कांगड़ा की संलिप्तता पाई गई थी। वहीं इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ अब कांगड़ा पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है, जो शीघ्र न्यायालय में दर्ज करवाई जाएगी। 25 वाली पार्टी यदि 43 को चुनौती दे तो मतलब साफ, हिमाचल के सियासी संकट पर बोली प्रियंका। जी, कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में धन बल तथा सत्ता का दुरुपयोग करके बहुमत की सरकार गिराने का अनैतिक तथा असंवैधानिक प्रयास से राज्य के लोगों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है। वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। वह हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धन बल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। पार्टी के शुद्धिकरण का वक्त आ गया है, हिमाचल कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच बोले सिद्धू। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में मची अफरा तफरी के बीच पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी का शुद्धिकरण करने का समय आ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हिमाचल संकट पार्टी के लिए संपत्तियों और ऋणों के आकलन का आह्वान करता है। वे बड़े पदों पर बैठे लोगों जो सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों की धुन पर नाचते हैं, उन्हें कई बार पार्टी को मुश्किल में डाला है। उन्होंने कहा कि यह अभिषेक मनु सिंह भी हिमाचल में पार्टी मामले के प्रभारी का नुकसान नहीं है, लेकिन पार्टी का बड़ा नुकसान है। मैं आवश्यक है कि पार्टी का शुद्धिकरण किया जाए और निजी हित को सामूहिक भलाई से ऊपर रखने वालों से पार्टी को मुक्त किया जाए, क्योंकि उनके कारनामे पार्टी को ही गहरे जख्म दे रहे हैं। वह जख्म तो भर जाएंगे लेकिन उनके निशान रह जाएंगे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना किसी का नाम लिए कहा, ऐसे नेताओं का फायदा पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द बन जाता है। उन्होंने लिखा है कि निष्ठा सब कुछ ही नहीं बल्कि एकमात्र चीज होनी चाहिए। गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने की तैयारी, साइट नोटिफाई करने के लिए टीम ने किया सर्वेक्षण। गोवा और मुंबई की तर्ज पर बिलासपुर की गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने जाने की तैयारी चल रही है। इस बाबत अब बिलासपुर से लेकर भाखड़ा डैम तक साइट को नोटिफाई करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। वे पिछले दिन पर्यटन विभाग की टीम ने मंडी, भराड़ी से लेकर भाखड़ा डैम तक क्रूज चलाने के लिए सर्वेक्षण किया और इसमें साइट को सही पाया है। ऐसे में तय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। वही उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि गोविंद सागर झील में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा
लगातार प्रयास किया जा रहा है। वह वाटर स्पोर्ट्स से गतिविधियों को लेकर मंडी भराड़ी से लुहनु तक साइट पहले ही नोटिफाई करवाई जा चुकी है। अब मंडी भराड़ी से लेकर भाखड़ा डैम तक की साइट को नोटिफाई करवाने की तैयारी चल रही है। इस पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक टेक्निकल टीम बनाई है। सिरमौर को हाथियों से बचाएगा एलिफेंट प्रोजेक्ट, केंद्र के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पहली किस्त की जारी। जय प्रदेश के जिला सिरमौर के मैदानी क्षेत्र में हाथियों के आतंक से तंग आ चुके बासिंदों को अब राहत मिलेगी। मैं केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए 89 लाख की राशि को स्वीकृति किया है। वह जिसकी पहली किस्त 39 लाख की राशि वन विभाग सिरमौर को शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। वह वन विभाग सिरमौर के तहत वन परिक्षेत्र गिरिनगर, पावटा साहिब वन नाहन वन मंडल के कोलर रेंज में हाथी नियंत्रण परियोजना को अमली जमा पहनाया जाएगा। बता दें कि जिला सिरमौर के पावटा साहिब से लेकर कोलर रेंज के व्यापक वन भूभाग के अलावा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मार्गों से हाथियों के झुंड प्रतिवर्ष से बड़ी मात्रा में किसानों की खड़ी नकदी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वे हाथियों के आतंक से जंगलों में रोजमर्रा की कामकाज के लिए जाने के लिए किसानों को डर लगता है। ऊना से अयोध्या जाएगी तीसरी आस्था एक्सप्रेस। अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से 4 मार्च को सुबह 6 बजे चलेगी रेलगाड़ी। जो अयोध्या धाम के लिए ऊना से तीसरी आस्था एक्सप्रेस ट्रेन 4 मार्च को चलेगी। वह विशेष ट्रेन अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से 4 मार्च को सुबह 6 बजे रवाना होगी। वह जिसमें जिला कुल्लू व मंडी से 1074 श्रद्धालु अयोध्या धाम जाएंगे और श्री राम जी के दर्शन करेंगे। वह प्रदेश भर से यह तीसरी ट्रेन अयोध्या धाम के लिए चलेगी। वह इससे पहले ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से ही 5 फरवरी व 7 फरवरी को 2 विशेष ट्रेन के जरिए ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर के श्रद्धालुओं को श्री राम जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब जिला कुल्लू व मंडी के श्रद्धालु अयोध्या धाम जाएंगे। वहीं अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। वहीं जहां विशेष ट्रेन में ही श्रद्धालुओं को खाने पीने का प्रबंध किया गया है, वहीं अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं के रहने व खाने का विशेष प्रबंध होगा। स्वास्थ्य कटौती प्रस्ताव पर हंगामा। कटौती प्रस्ताव पर वोटिंग की इजाजत न मिलने पर विपक्ष की नारेबाजी। जी हां, स्वास्थ्य कटौती प्रस्ताव के जवाब पर मंगलवार को सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए सीट पर खड़े होकर नारेबाजी की। दरअसल स्वास्थ्य पर कटौती प्रस्ताव पर विपक्ष से वोटिंग की मांग कर रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर ध्वनि मत का फैसला किया और इसमें प्रस्ताव गिर गया। वह ध्वनि मत से प्रस्ताव गिरते ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा को भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया। वह इससे नाराज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत विपक्ष के सभी विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। वह सदन में वोटिंग पर हंगामा भोजनावकाश के बाद भी जारी रहा। भोजनावकाश के बाद जैसे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया और इन हालात को सुधारने का आह्वान किया। सूलिनी यूनिवर्सिटी रिटर्न देने में अव्वल, विश्वविद्यालयों में देश में नंबर 1, दुनिया भर में चौथे स्थान पर। सूलिनी विश्वविद्यालय को निवेश पर सबसे मजबूत रिटर्न देने वाले विश्वविद्यालयों में देश में नंबर 1 और दुनिया भर में चौथे नंबर पर स्थान दिया गया। वह प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE द्वारा दुनिया भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के फंडिंग इनपुट के सापेक्ष सर्वोत्तम परिणामों के लिए अपने विश्लेषण बैंक फॉर बक के तहत विश्व रैंकिंग जारी की गई है। वह THE टीम की डाटा टीम ने संगठन के पास पहले से ही उपलब्ध संख्याओं और डाटा को खंगालने के बाद एक ज्ञानवर्धक बैंक फॉर बक विश्लेषण तैयार किया है। वह वैश्विक उच्च शिक्षा पर अपने पास मौजूद लाखों डाटा बिंदुओं के आधार पर डाटा वैज्ञानिकों ने 3 आय मैट्रिक्स, संस्थागत आय, अनुसंधान आय और उद्योग आय का उपयोग करके रैंकिंग में प्रत्येक संस्थान को 1 अंक दिया है और उनकी तुलना अनुसंधान के, शिक्षण और उद्योग के साथ काम के लिए स्कोर के साथ ही की गई है। वह फ्रांस में स्थित सोरबोन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी पेरिस साइड इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि यूके के ब्राइटन और ससेक्स मेडिकल स्कूल को तीसरा स्थान मिला है। CRPF की सुरक्षा में पंचकुला पहुंचे 9 विधायक। क्रॉस वोटिंग के बाद पहले क्यारी बांग्ला में इकट्ठे हुए थे सभी MLA। जब विधानसभा में वोट देने के बाद कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक सदन में भी नहीं देखे गए थे। वे पहले शिमला और सोलन जिले के बीच क्यारी बांग्ला में स्थित हुए और काफ़ी देर वहीं रुके। यही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 3 बसें उनकी सुरक्षा के लिए आ गई। इसके बाद 9 विधायक यहां से पंचकुला के लिए निकल गई। वे हरियाणा पुलिस की अतिरिक्त टीम भी इनके साथ ही थी। बताया जा रहा है कि वे रात को पंचकुला में ही रुकेंगे और आगे की रणनीति उसके बाद तय होगी। इन विधायकों ने इनमें धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा, कुटलेहड़ से विधायक देवेंद्र भुट्टो और लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर, गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा, बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और नालागढ़ से KL ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा शामिल है। दल बदल कानून में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित।
जी हां, दल बदल कानून में राज्य सरकार की ओर से की दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया। वहीं बागी 6 कांग्रेस विधायकों राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल और रवि ठाकुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के समक्ष पेश हुए। वहीं सरकार के अधिवक्ता भी उनके समक्ष उपस्थित हुए। वहीं सुनवाई के बाद प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से सुना है, उसके बाद उन्होंने अपने फैसले को अपने पास सुरक्षित रखा है। वहीं भाजपा की ओर से पेश हुए वकील सतपाल जैन ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने सुबह 6 विधायकों को दल बदल कानून के तहत कारण बताओ नोटिस दिया था। वह 1:30 बजे उन्होंने पेश होना था, तो उस वक्त 6 विधायकों की ओर से वह पेश हुई। उन्होंने लिख कर उनसे निवेदन किया कि याचिका की प्रति नहीं है, वह केवल नोटिस मिला है, वह 7 दिन का वक्त दिया जाए जिससे कि वे जवाब दायर कर सकें। वह विधानसभा की ओर से बनाए गए एंटी डिफेक्शन रूल 7 के तहत जिसके खिलाफ याचिका आती है उसे जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त देने का प्रावधान है। उन्होंने 1:30 बजे लिखकर दरख्वास्त दी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया है जो इस नियम के तहत आता हो। वह 1:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। मैं 4 बजे रिकॉर्ड का निरीक्षण करने को कहा। वह याचिका की प्रति बहस खत्म होने के बाद दी गई है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को बात करने का अधिकार है। उन्होंने अपनी याचिका को रिजर्व किया है। उन्होंने पूरा विश्वास कि स्पीकर पद की गरिमा का ध्यान रखेंगे। मैं राज्यसभा चुनाव में कौन कहां वोट डालता है इसके आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जा सकता। सीएम बोले छोटे भाई हैं, विक्रमादित्य नाराजगी को दूर करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह उनके छोटे भाई हैं, उनकी जो भी नाराजगी होगी उसे दूर किया जाएगा। वह सीएम ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वह सीएम सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र में सत्य की जीत होती है। उन्होंने सत्यमेव जयते का नारा बुलंद करते हुए कहा कि बीजेपी ने तोड़ फोड़ कर हिमाचल सरकार गिराने की कोशिश की। वह विधायकों को करोड़ों रुपये के प्रलोभन दिए गए। वह अभी भी विधायकों को प्रलोभन दिए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। कांगड़ा के 53 मिलकर रॉबिन रूस में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भारत का करेगा प्रतिनिधित्व। डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा कार्यालय में कार्यरत रॉबिन कुमार रूस के सोची में 1 से 7 मार्च तक होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह रॉबिन कल दिल्ली से रूस के लिए उड़ान भरेंगे। इस फेस्टिवल के जो नेशनल प्रॉपर्टी कमेटी बनी है वह रॉबिन कुमार उसके कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं और वह पूरे भारतवर्ष से युवाओं को चयन करके वर्ल्ड यूथ सम्मेलन में लेकर जा रहे हैं। वह रॉबिन कुमार नगरोटा बागवा 53 मिल के रहने वाले हैं। वह रूस में होने वाले इस सम्मेलन में 180 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे और 2017 के बाद अब ये सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए 18 से 35 वर्ष के युवाओं को विभिन्न चरणों की प्रक्रिया के बाद चयनित किया गया। इसमें हर कैंडिडेट की शैक्षणिक योग्यता, लेखन प्रतिभा, बोलने की शैली समेत हर पहलू को ध्यान से आंका गया। में एक कैंडिडेट के पैर नहीं दूसरे के आंखें। रॉबिन बताते हैं कि हमने निष्पक्षता के साथ चयन प्रक्रिया मुकम्मल की। जेएनयू का एक स्टूडेंट हमारे प्रतिनिधिमंडल में शामिल है जिसके दोनों पैर नहीं हैं और वे व्हील चेयर के सहारे दिनचर्या पूरी करता है। वहीं एक प्रतिभावना युवा नेत्रहीन है। विक्रमादित्य भाई कट्टर सनातनी एक परिवार का गुलाम नहीं। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट के बीच बुधवार को कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल कांग्रेस सरकार खतरे के साये में है। वह अभी फिलहाल हिमाचल सरकार के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वह 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में ये बात साफ हो गई है। वह राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के कारण बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए हैं। वहीं इस्तीफा देते ही विक्रमादित्य सिंह ने सुख सरकार को उनके इस फैसले का कारण भी बताया है। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने विक्रमादित्य सिंह को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि भाई कट्टर सनातनी है। सोनिया गांधी के राम मंदिर ना जाने के आदेश को ठुकराकर वो राम मंदिर गए। उन्होंने दिखा दिया वो एक परिवार के गुलाम नहीं है। हिमाचल प्रदेश से केवल विक्रमादित्य सिंह ही नहीं बल्कि उनके साथ विधायक सुधीर शर्मा ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया था। सुक्खू सरकार का बजट पारित, विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हिमाचल में चल रहे सियासी संकट के बीच हिमाचल विधानसभा में आज राज्य का वर्ष 2024-25 का बजट 6242 करोड़ 17,37,000 रुपये का बजट पारित हो गया। इसके साथ ही अध्यक्ष ने विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। बजट पारित होने के समय विपक्ष का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। सुक्खू हटे तो कौन होगा अगला चेहरा, हाईकमान शाम तक कर सकती है फैसला।
हिमाचल प्रदेश में उपजे सियासी संकट के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर पद छोड़ते हैं तो अगला चेहरा कौन होगा, इस पर बड़ी बहस शुरू हो गई है। वह कयास लगाई जा रहे हैं कि आज शाम तक पार्टी इस पर कोई बड़ा फैसला लेगी। वह जानकारी के अनुसार बताते हैं कि सीएम सुक्खू की कार्यप्रणाली से कई लोगों ने नाराजगी जताई है। वह जिस तरह से वन मैन आर्मी के तौर पर कार्य कर रहे हैं वो विधायकों को रास नहीं आया। वह जब विधायक अपने इलाके में कार्य नहीं करवा सके तो उनसे नाराजगी और बढ़ती गई। वह हिमाचल कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी तो राज्यसभा सांसद चुनाव में सबके सामने आ गई है। वह बागी तेवर दिखा रहे हैं। 6 विधायकों समेत कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ और विधायक भी सीएम को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब सियासी गलियारों में दोबारा सीएम ने नए चेहरे की चर्चा शुरू हो गई है। पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच सीएम सुक्खू की पार्टी ऑब्जर्वर को पद छोड़ने की पेशकश। हिमाचल प्रदेश में उपजे सियासी संकट के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी ऑब्जर्वर को पद छोड़ने की पेशकश कर दी है। हालांकि उन्होंने अभी राज्यपाल को कोई इस्तीफा नहीं दिया है। वह कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक पार्टी इस पर कोई बड़ा फैसला लेगी। वह बताया जा रहा है कि शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए नेता का चुनाव किया जा सकता है। इसी बीच कांग्रेस ऑब्जर्वर्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार क्रॉस वोटिंग के बाद हालात संभालने हिमाचल पहुंचे हैं। इस जिला से भर्ती किए जाएंगे 100 सुरक्षा जवान, यहां देखें पूरी डिटेल। जिला रोजगार अधिकारी किन्नौर सीमा गुप्ता ने यहां बताया कि जिला में SIS इंडिया लिमिटेड RTA बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 पद निकाले गए। वह सिक्योरिटी गार्ड के लिए वेतन 16,500 और 19,500 रुपये प्रतिमाह होगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रहेगी और आयु वर्ग 21 से 37 वर्ष के साथ अभ्यर्थी की लंबाई 168 सेंटीमीटर से ऊपर, वजन 54 किलोग्राम से अधिक होना अनिवार्य है। एक बागी विधायक ने मांगी माफी। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सीएम सुक्खू। जो बागी विधायकों पर अब सुक्खू सरकार कार्रवाई करने जा रही है। इन बागी विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन केस पर सुनवाई होगी। वे बागी विधायकों से संपर्क के सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, एक विधायक से उनकी बात हुई है, उसने माफी मांगी है और कहा कि मैंने पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे दिल में बहुत बड़ा भार है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अब उसके डिस्क्वालिफिकेशन केस पर सुनवाई होनी है। वहीं सीएम सुक्खू ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बीजेपी जिस तरह से षड्यंत्र रचकर हरियाणा पुलिस, CRPF और हेलीकॉप्टर लगाकर जिस तरह से सत्ता का हथियाने की कोशिश की है, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। वे पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त का पता लगा है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा, जिसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है, जिसकी सुनवाई चल रही है। लाहौल में रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। 3 दिन में 29 सड़कों को किया गया बहाल। बंजार से आने के बीच आवाजाही शुरू। जिला लाहौल स्पीति में बीते दिनों हुई बर्फबारी के चलते जहां लाहौल घाटी की सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई थी, वहीं अब मौसम साफ होने के बाद लाहौल घाटी की सड़कें से बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में लाहौल घाटी में 3 दिनों में 29 सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया, जिससे अब घाटी के भीतर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। हिमाचल में कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर। दिल्ली से शिमला तक कांग्रेसी कुनबे में हलचल। हिमाचल प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के बीच विधानसभा सत्र की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, जिससे कांग्रेस सरकार फिलहाल अल्पमत में आने से तो बच गई है, लेकिन कांग्रेस को लगातार ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। ये बात खुद कांग्रेस ने मानी है। वह बुधवार को शिमला में हुए हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि हिमाचल की एक राज्यसभा सीट जन आदेश के आधार पर हमारे लिए तय थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अंत में लॉटरी के आधार पर बीजेपी उम्मीदवार चुने गई। वह क्रॉस वोटिंग होना दुर्भाग्य। वह कांग्रेस उम्मीदवार जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंह भी जीत नहीं पाए हैं, ये अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स और प्रभारी शिमला में है। हिमाचल में सरकार गिराने की साजिश नाकाम। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर चुन चुन कर बोला हमला। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी कर रही है। वह पहाड़ी राज्य में उनकी साजिश नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने CRPF हरियाणा पुलिस के साथ हेलीकॉप्टर भेजकर हिमाचल प्रदेश में सत्ता पलटने की साजिश रची, वह फेल हो गई है। वह सुक्खू ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने यानी कि बीजेपी कुछ विधायकों को खरीदकर उन्हें लुभाया, उससे कुछ विधायक उनके साथ आ गए। हम उनके खिलाफ अयोग्यता प्रस्ताव लाए हैं। उन्हें राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने वाले कुछ कांग्रेस विधायकों और उसी के लिए सुनवाई चल रही है।
करों की दरों में बढ़ोतरी नहीं, न ही कोई नया कर लगाया। नगर निगम के वार्षिक बजट में 45 करोड़ 96 लाख 5 हजार की कुल आय का अनुमान रखा गया है। वहीं कुल अनुमानित व्यय 40 करोड़ 18 लाख 5 हजार रुपये आंका गया है। वहीं नगर निगम ने आय का जो अनुमान रखा है उसमें पूंजीगत प्राप्तियों से 39 करोड़ 7 लाख रुपये, जबकि राजस्व प्राप्तियों से 4 करोड़ 27 लाख रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वहीं बजट में 19 करोड़ 89 लाख 15 हजार रुपये राजस्व व्यय, जबकि 20 करोड़ 28 लाख 90 हजार रुपये पूंजीगत व्यय आंका गया है। वहीं नगर निगम की तीसरा वार्षिक बजट महापौर गोपाल चंद नाग ने प्रस्तुत किया। बजट में तत्कालीन नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में किसी नए कर को प्रस्तावित नहीं किया गया। वहीं पुराने करों की दरों में भी बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। वहीं नगर निगम में मर्ज अनेक क्षेत्रों में पहले से ही टैक्स हॉलीडे 31 मार्च तक है। ऐसे में बजट में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि यदि टैक्स हॉलीडे पीरियड में बढ़ोतरी नहीं होती है तो मर्ज एरिया में भी तत्कालीन नगर परिषद की तर्ज पर करों की वसूली की जाएगी या नहीं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।